हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर में। दोस्तों, अगर आप इंटरमीडिएट में आर्ट्स लेने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप आप अगर इंटरमीडिएट में आर्ट्स लेंगे तो आपको इतिहास भी पढ़ना होगा। तो चलिए इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक बातों को जानते हैं। तो दोस्तों, इतिहास किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि मानव की बीती हुई कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। क्या क्या, चलिए देखते हैं। पहला होता है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल को पुनः 4 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटते हैं: सिंधु सभ्यता, कांस्य और हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व में बांटते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिली है। तो दोस्तों, इतिहास का वह समय जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इस समय को हम प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण यानी कि पत्थर, पाषाण काल, और काल यानी कि समय, यानी कि पत्थरों का समय। ऐसा समय जब इंसान अपने उपयोगिता को पूरा करने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। एक होता है पाषाण काल। पाषाण काल यानी कि पत्थरों का समय। वह समय जब मानव पत्थरों के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। अब पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पूरा यानी कि पुराना, पाषाण यानी पत्थर और काल मतलब समय, यानी पुरानों पत्थरों का समय। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यानी इतिहास जब शुरू हुई थी तो यहीं से प्रारंभ हुई थी। इस समय के आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात खाद्य संग्रहक था। यानी कि वह अपना भोजन जंगलों से प्राप्त करता था। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। यानी कि उन लोगों का जीवन का कोई कुछ मुख्य उद्देश्य नहीं होता था, सिर्फ जानवरों की तरह ही पेट भरना होता था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। अब मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। यानी कि जब पूरा पाषाण काल खत्म हो जाता है उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। इस समय के लिए हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। दोस्तों, पूरा पाषाण काल में क्या होता था कि जब इंसान मरता था तो उसका कोई दाह संस्कार नहीं किया जाता था, अर्थात जानवरों की तरह ही उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन मध्य पाषाण आते आते इंसानों का अंतिम संस्कार होने लगा। अब हम लोग देखते हैं नव या उत्तर पाषाण काल। इस समय मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि पूरा पाषाण काल में इंसान जो है भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे, अर्थात वह अस्थायी नहीं रहते थे। लेकिन नव पाषाण आते आते इंसान अस्थायी होने लगा, यानी कि एक जगह घर बनाकर रहने लगे। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी घड़ा की खोज की। नोट में एक महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है, देखते हैं। मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूँ थी। दोस्तों, इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि इंसानों ने खेती की शुरुआत कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व। और कहाँ की? सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच। और यह पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो यह पहाड़ियाँ पाकिस्तान में स्थित है। और एक क्वेश्चन इससे बनता है कि मानव ने पहली कृषि किसकी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जौ एवं गेहूँ की। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था।
दोस्तों, इंसानों द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था, क्योंकि कुत्ता जो है बहुत ही जल्दी फेमिलियर हो जाता है, अर्थात इंसान से बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता है, इसलिए मानव ने सबसे पहला पशु कुत्ता ही पाला था। अब देखते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। ताम्रपाषाण काल मतलब क्या हुआ? ताम्र यानी कि तांबा और पाषाण यानी पत्थर और काल मतलब समय, यानी कि वह समय जब इंसानों ने पत्थर के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग करना सीख लिया। इस समय को हम ताम्रपाषाण काल के रूप में जानते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। इसी कारण औद्योगिकरण शुरू हुआ। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब इंसानों ने सबसे पहले धातु तांबा की खोज कर ली, इसके बाद जो है धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ भी लगने शुरू हो गई और भी मशीन जो है बनने लगी, जिससे मानव के जीवन में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हुई और मानव के काम को आसान बना दिया। इस औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता क्या है और उस समय क्या क्या होती थी, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।